एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने चौथे दिन भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे जायज हैं, यह जिले के सभी अधिकारियों को पता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग जब तक पूरी नहीं की जाती तब तक वे कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ दक्षिण अंडमान जिले में भर्ती किए गए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को काम पर रख लिया गया है, लेकिन मध्योत्तर अंडमान जिले के नागरिक स्वयंसेवकों को काम से हटा दिया गया है। नमस्कार, आपने देखा अभी तक भाई लोगों को कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया गया कि अभी तक उस लोग जॉब मिलेगा, नहीं मिला। आइए इसके विषय में इस लोग और आगे क्या कदम रखेंगे और क्या करेंगे, आइए इस भाई से जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं अमलन। मैं यहाँ पे हम लोग अभी 2 रात 3 दिन से कई सारी परेशानियों को झेल कर भी अपने हक के लिए खड़े हैं और बहुत चीज़ें देखे गए हैं कि मतलब जो नॉर्थ साउथ की तरफ से कोई तरह से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन नॉर्थ एंड मिडिल डीसी सर की तरफ से हमें कहीं सहयोग मिला। उन्होंने कई तरह से समझाया कि काम प्रोसेस में है, लेकिन एक चीज़ है, 1.5-2 साल से जो चीज़ प्रोसेस में है वो कब तक। हम लोग इस चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक किया और अभी हम लोग सब ने मिलकर ये सोचा है, इनका सम्मान रखते हुए कि तो आज हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे पॉज करेंगे, ख़त्म नहीं कर रहे हैं। 14 दिन का समय दे रहे हैं सरकार को। समय देना यानी कि मतलब समय में उनको स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं कि धमकी दे रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारा 14 डेज़ के अंदर इसको करिए। और कल एसी सर ने भी हमें दिखाया कि साउथ की तरफ से लेटर आया, जिसके तहत हमने सोचा है कि चलो कम से कम इतना समय जब हमने देखा है तो 14 दिन और देख लेते हैं। 14 दिन के अंदर अगर हमारा ये कार्य नहीं होता है तो इसके बाद हम सब मिलकर एक बड़ा कदम उठाएंगे, चाहे वो हंगर स्ट्राइक हो या चक्का जाम, जो भी हो, हम सब एक साथ ये करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा जो एक हद होता है बर्दाश्त करने का और तकलीफ़ सहने का, वो बहुत पार हो चुका है, हमसे और नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में रहते हुए भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका फैसला नहीं आया कि हमें क्या आगे का क्या आदेश क्या मिलेगा। और कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं, यहाँ में 3 दिन 3 रात हो चुका था, अभी तक कोई भी इससे मिलने यहाँ पर कोई आया नहीं। इस लोग कोई खाना खाया है नहीं खाया, कोई ऐसा तो पूछा नहीं। हमने पूरा देखा, एक दिन तो उस लोग खाली दोपहर का खाना खाया, रात के खाने बिल्कुल ही नहीं खाया। ऐसा भी इस लोग के हाल थे, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे नहीं कि समय समय में अपने भोजन खा सके, और कोई सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि सरकार से देख सकते कितने भी आप लोग ऐसा जॉब में लिया गया है, किसी को भी अगर ऐसा निकालेंगे कोई भी नाराज़ होगा। तो इसके विषय में और भी हम इस भाई से जानते हैं, और भी कुछ विषय है, आइए हम जानते हैं। बहुत दुख की बात ये है कि नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल डिफेंस जो हम लोग हैं, हम लोग कहीं ना कहीं काम करके इतनी योग्यताएं के साथ यहाँ पे भर्ती हुए थे कि उम्मीद के साथ कि हम इसमें से काम करेंगे और अच्छे से अपना 100% देंगे और अपनी फैमिली को भी साथ लेकर। आपको सबको पता होगा कि अंडमान में जॉब का बहुत इशू है, लेकिन आप सबको पता होगा कि इतने दिनों से सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। और यहाँ पे अंडमान एक यूटी है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में चलता है। तो कम से कम इन 3 दिनों में हमें ये पता चला है कि हमारे अगर हम यहाँ मर भी जाते हैं ना, तो इससे शायद एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब हमने अब नॉर्थ एंड मिडिल डीसी और सीएस नॉर्थ एंड मिडिल डीसी और एसी सर का तरफ से जो ये दिया गया है, बयान दिया गया है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, इसको देखते हुए उनका सम्मान रखते हुए हमने ये फैसला लिया कि चलिए जब एक बार और हमें एक बार सोचना चाहिए और साथ में मिलकर इसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए। इसीलिए हम लोग थोड़ा समय दे रहे हैं और हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पे ऐसे ही पड़े हैं, कोई अधिकारी आ भी नहीं रहा है। और चलिए जो भी है, आप सबको तो पता है आइलैंडर्स का हालत बहुत बुरा चल रहा है। आप सबसे निवेदन है, सरकारी जितने भी उच्च अधिकारी हैं, आप सबसे निवेदन है कि हमें दोबारा अपने कार्य को करने का मौका दे और जैसे हमारे साथ जो गलत हुआ है उस पर आप विचार करें और जल्द से जल्द सबको अपने ड्यूटी पे अपॉइंट करें। धन्यवाद।
आपने देखा कि कैसे युवा लोग यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मेरे सरकार से ये मांग है कि आप लोग अपने जो भाई लोग के जो भी फाइल है तुरंत नहीं करिए और जितने जल्दी हो सके दोबारा स्लो ऐसे कदम ना उठाए कि ऐसा गड़ी गड़ी ऐसा धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक है। तो सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस लोग के जो भी है अगर नौकरी मिलना है तो इस लोग पर तुरंत ही इस लोग की नौकरी को अपॉइंट किया जाए। अब तक चंद से रिपोर्टर अब्राहम मायंद चित्त से, नमस्कार। फिलहाल खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।